नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंदिर में हम नारियल क्यों चढ़ाते हैं, क्यों हर पूजा में नारियल को यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नारियल एक सबसे अधिक शुभ फल माना जाता है। यही कारण है कि इसका एक नाम श्री फल भी है। नारियल में शिव, गणपति, श्री राम और श्री कृष्ण इन देवताओं की दैविक तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करने की और जब भी ज़रूरत होती है उन्हें रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है। इसे सबसे अधिक सात्विकता देने वाला फल कहा गया है। नारियल से हम अनिष्ट शक्तियों के कष्ट दूर कर सकते हैं। इसके द्वारा बुरी नज़र भी हम उतारते हैं, क्योंकि नारियल में अनिष्टकारी तरंगों को खींचने की क्षमता होती है। अनिष्टकारी शक्ति से पीड़ित व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए नारियल से ही उसकी नज़र उतारी जाती है। इसी तरह जब हम किसी मंदिर में या किसी अन्य अवसर पर नारियल फोड़ते हैं तो उसमें से एक मारक मंत्र ओम फट जैसी आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर अनिष्ट शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। कहा जाता है, मानव खोपड़ी के समान दिखने वाले नारियल की रचना ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने लोक कल्याण के लिए अपने संकल्प से की थी। जब हम नारियल किसी भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारा यह काम एक तरह से अपना मस्तक ही अर्पण करने के समान हो जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऋषि विश्वामित्र ने इस फल की उत्पत्ति की थी। जिस प्रकार हमारे शरीर में 3 आंखें होती हैं, तीसरी आंख जो कि ब्रह्मा रूप से नहीं दिखती परंतु अदृश्य रूप से हमारे मस्तिष्क में होती है, वैसे ही नारियल में भी 3 आंखें होती हैं और इनमें अंदर भरा हुआ जल हमारे सिर में विद्यमान रक्त के समान ही होता है। नारियल मंदिरों में चढ़ाने के पीछे का विज्ञान यही है कि जब हम किसी मंदिर में किसी देवता या देवी को नारियल चढ़ाते हैं तो एक प्रकार से हम अपना सिर, अपना अहंकार, अपना अस्तित्व इस नारियल के रूप में अर्पण करते हैं और बदले में हम सद्बुद्धि वाला मस्तक भगवान से मांगते हैं। नारियल अर्पण करते समय उसका आँख वाला भाग देवता की तरफ होना चाहिए। इसका भी वैज्ञानिक कारण यही है कि आँख वाली ओर से ही नारियल देव शक्ति ग्रहण करता है और यह हमें प्रदान करता है। इसी प्रकार जो नारियल फोड़ते समय फट की जो आवाज़ आती है वह मंत्र के समान ही शक्तिशाली होती है, जिससे अनिष्ट शक्तियां दूर रहती हैं और हमारे आसपास के वातावरण को निर्मल बनाकर रखती हैं। इसके अलावा नारियल के पानी को गंगाजल और गौमूत्र के समान ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसी कारण फोड़े गए नारियल के जल को प्रवेश द्वार के दोनों ओर जिस स्थान पर पूजा हो रही हो वहां पर चढ़ा दिया जाता है, ताकि उस जगह की शुद्धि हो जाए। इसके बाद नारियल की गिरी को प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। गिरी ग्रहण करने से सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी कारण नारियल को मंदिरों में चढ़ाने, पूजा में यूज करने और नारियल को फोड़ने की प्रथा हमारे सनातन कर्मकांड में शामिल है। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।